जो इनके साथ नहीं है ब्राह्मण है, ठाकुर है, भूमियान है, जो सवाल करते हैं सबका दमन होगा, दलितों का दमन तो सैकड़ों साल से होता ही रहा है, होता ही रहेगा, और हमारे जैसे लोग पैदा होते ही रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये आपके प्रोफेसर्स का दमन कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं। आपके बच्चे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और आ रहे हैं, उन पर देखिए लगातार एट्रोसिटीज हो रहा है, दमन हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हम लोग सब मर जाएंगे। 20 साल बाद ये ऐसा कर देगा एजुकेशन सिस्टम कि आपके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, तो सारे निरक्षर अपढ़ कुपढ़ जनरेशन बनाने की तैयारी है। इसको रूलिंग एलीट को किससे डर है? उसको डर भीड़ से नहीं है, मिनिस्टर से नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं है। उनकी मजबूरियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की मजबूरियां हैं, लीडर्स की मजबूरियां हैं। उनको डर लगता है इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास एससी एसटी ओबीसी, ये कोई उनके आंख में आंख मिला के उसी तरह से बात न करे। मैं इसको कारण ऐसी नहीं कह रहा, और मैं आज एक स्पेसिफिक इशू पे बोलूंगा। जब से ये बीजेपी सरकार है, ये देखिए, भारत में कभी घी की नदियां नहीं बही हैं। जब से पहले भी एट्रोसिटीज होते थे, लेकिन पहले शर्म हया लज्जा होती थी, लोग छुपाते थे। आज बेहयाई है। 2014 के बाद से हम लोग का सोशल मीडिया उठा लीजिए, आरएसएस का फिलॉसफी मैं जानता हूं, बीजेपी किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मैं जानता हूं, वो क्या करेगा नहीं करेगा हम जानते हैं। हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और सबसे बड़ा निशाने पर ओपोजिशन पार्टी भी नहीं है। सीबीआई ईडीआई चलता रहेगा। इनके सबसे बड़े निशाने पर विश्वविद्यालय है, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस। क्यों भाई? लीडर्स तो 131 हमारे दलित भाई आएंगे ही आएंगे, 543 सांसद आएंगे ही आएंगे, ब्यूरोक्रेट 600-700 हर साल बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल बनने में कई पीढ़ियां खप जाती है, तब एक इंटेलेक्चुअल आता है। कबीर, रविदास, बाबा साहब, फूले, पेरियार, सर छोटू राम, ऐसे लोग जो है ना, कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, तब लोग आते हैं। आज तक नहीं दिखे मुझे। और विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं। आपके बच्चे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और आ रहे हैं, उन पर देखिए लगातार एट्रोसिटीज हो रहा है, दमन हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हम लोग सब मर जाएंगे। 20 साल बाद ये ऐसा कर देगा एजुकेशन सिस्टम कि आपके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, तो सारे निरक्षर अपढ़ कुपढ़ जनरेशन बनाने की तैयारी है। इसलिए आपको सबसे पहले ज्ञान के केंद्र पर लड़ना पड़ेगा। अगर आईआईटी में एट्रोसिटीज हो रहा है, तो 10,000 लोग जाके आईआईटी के गेट पर प्रोटेस्ट कीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, जो मैं कहूंगा, उम्मीद करता हूं कि पार्लियामेंट में इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आरएसएस बीजेपी ये खाली अब बच्चों को नहीं, रोहित वेमुला का कांड आपको पता होगा, ये आपके प्रोफेसर्स का दमन कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं। गुलाम तो नौकरी करने वाले बहुत प्रोफेसर होंगे, आपके तो भाई हैं यूनिवर्सिटी में, तो जानते हैं। तो गुलामी करने वाले बहुत प्रोफेसर मिल जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी, चवन्नी अठन्नी, समोसा रसगुल्ला छाप। लेकिन कुछ तो लोग हैं जो इसको सवाल खड़े कर रहे हैं, रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं, एट्रोसिटीज लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन में जा रहे हैं, और लगा कुछ तो है ना, उन्हीं लोगों को मारने की साजिश चल रही है। ये समझिए, 20 साल लगता है एक अच्छा लॉयर बनने में, 20 साल लगता है एक अच्छा स्कॉलर बनने में। अरे टिकट मिलना तो आसान है, ब्यूरोक्रेसी भी एग्जाम देंगे 5 साल में हो जाएंगे। लेकिन एक हिस्टोरियन बनने में, एक कपिल सिब्बल बनने में, प्रशांत भूषण बनने में, अमर्त्य सेन बनने में 25-25 साल मेहनत लगते हैं, तब जाके वो इंटरनेशनल आदमी बनता है। और आपके जो जनरेशन में जा रहे हैं उसमें हम लोग भी हैं। लेकिन अब क्या सुधरना है? सुधारने वालों को ही सुधारेंगे। उन सबको सप्रेस कर रहा है, और आपके समझ में नहीं, आप कह रहे हैं ये वो दिस दैट। पहले अपने इंटेलेक्चुअल्स को प्रिजर्व कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए उसको। आपकी आवाज लिखने, पढ़ने, बोलने वाले
खाली भाषण देने से, हल्ला करने से शासन नहीं आता है, उसको थ्योराइज करना पड़ता है, उसको आर्टिकल लिखना पड़ता है, किताबें लिखनी पड़ती है। इससे डरती है सरकारें। भीड़ है, पता है उसको कैसे तितर बितर करना है। लेनिन ने लिखा है कि एक्टिविस्ट को मारना बहुत ही इजी है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़िए। एक्टिविस्ट को मारना बहुत इजी है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल को मारना बहुत मुश्किल है। आरएसएस बीजेपी यही कर रही है। बेंगलोर में आईआईएम में एक प्रोफेसर टैलेंटेड दलित, उस पर एट्रोसिटीज है, मैं आंकड़े दे सकता हूं। एफआईआर हो गया, कुछ दर्ज नहीं हो रहा। अभी मेरी बात करनाल में हुई है, वहां एक लर्नेड दलित प्रोफेसर है, बोला 2 बार मेरे ऊपर भी चार्जशीट हो गया है। रविकांत का केस पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डर के मारे लोग नहीं बोल रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं तो अच्छा हूं। मैं इसको मेडल समझता हूं कि मेरे ऊपर 4 केस चल रहे हैं। दिस इज मेडल फॉर मी। एक कहानी बता रहा हूं, कल की कहानी बता रहा हूं, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल लेडी है, वाइस प्रिंसिपल लेडी है और एओ लेडी है। अब जो अत्याचार कर ले, कुछ कर ले, दमन कर ले, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपको महिला उत्पीड़न केस लग जाएगा। मेरे ऊपर लग चुका है, हरा चुका हूं कॉलेज में 2016 में ही, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं मिला है। कल एक अमेरिका का एक रिसर्चर स्टूडेंट आया मेरे कॉलेज में। मेरा इंटरव्यू मेरे घर पे, मैं अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, घर पे ही बुलाता हूं सबको, खाना भी खिलाता हूं। सारे दोस्त हमारे जानते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं क्या। तो मेरा इंटरव्यू वहां हुआ, मेरी मीटिंग थी, स्टाफ रूम में मैं गया। एक मेरे मित्र हैं, उनका भी इंटरव्यू भूमियार है, हमारे कलीग बिहार के हैं, डॉक्टर चंचूर सिंह नाम है। उनका इंटरव्यू स्टाफ रूम में हुआ। वो खाली कैमरा लाइट गया वहां पर, तो प्रिंसिपल के दूत वहां पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? अरे यार 27 साल पढ़ा चुका हूं। हम लोग तो यूनिवर्सिटी में जुबली हॉल से पैदल घूमते हुए कमला नगर तक जाते थे, वीसी साहब भी मिल जाते थे रास्ते पे, नमस्ते सर, नमस्ते, हो गया नमस्ते। किलेबंदी हो गई यूनिवर्सिटी की। और उन्होंने इंटरव्यू दिया और तुरंत 1 घंटा बाद उनको शो कॉज नोटिस किया कि आपने बिना परमिशन लिए हुए कैमरा कैसे ले लिया, ये कैसे ले लिया, ये कैसे ले लिया। तो मुझे उनका फोन आया, तो मैंने कहा कि जवाब मत देना, लेकिन वो जवाब दे चुके थे, हड़बड़ी में थे। शाम में मैं पी विल्सन साहब के पास बैठा हुआ था, मैंने मोबाइल खोला तो मेरे पास भी शो कॉज नोटिस आया हुआ है कि बिना परमिशन के आपने कैसे रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा, तो मैंने लिखा व्हाट्सएप, मैंने कहा जवाब नहीं दूंगा। कॉलेज स्टाफ रूम में स्टाफ एसोसिएशन का ग्रुप है, रात में मैंने उस पर जवाब लिखा कि तुम्हारे शो कॉज नोटिस का कोई जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। और वो भी प्रिंसिपल छोड़िए, एओ लिख रही मेरे पास। यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है कि मैं वाइस चांसलर के अंडर काम नहीं करता, मैं प्रिंसिपल के अंडर नहीं काम करता। दे में बी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वी आर इक्वल्स। और ये एओ से सेक्शन ऑफिसर से चिट्ठी भिजवा रही है, मैंने कोई जवाब नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। कल दिन तक अगर तुमने विड्रॉ नहीं किया लेटर, तो सोशल मीडिया में धमाल मचा कर रख देंगे। तुमको जो करना है करो। भाई साहब, इनके जितने प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन 3 के बराबर मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड है, 3 के बराबर। और 20 में अप्लाई है प्रमोशन के लिए, 22 तक प्रमोशन नहीं हो रहा है। और 22 में मेरी गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी का प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं, और डिनाई हो जाता है ओवरनाइट। हमने कोई बात नहीं कि क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू। तो हम ले काम करो मैडम, जब क्रिमिनल केस है ही मेरे अगर पेंडिंग, तो मुझे सस्पेंड ही कर दो। क्लास क्यों पढ़वा रहे हो? तो सस्पेंड भी नहीं कर रहे, हम लाओ ना, करो ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया चंचूर सिंह का। वो जो इनके साथ नहीं है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, भूमियार है, जो सवाल करते हैं सबका दमन होगा, दलितों का दमन तो सैकड़ों साल से होता ही रहा है, होता ही रहेगा, और हमारे जैसे लोग पैदा होते ही रहेंगे, लड़ते रहेंगे इनसे। ये सवाल है। तो इससे डरने की बात नहीं, इनके निशाने पर हम जैसे लोग हैं।